वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए अब मैं आप लोगों को बताऊंगा एक्सप्रेशन फॉर करंट इन ए रजिस्टर। एक रजिस्टर के क्रॉस में जब हम लोग करंट को पास करवाएंगे तो इसमें करंट का क्या एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एक आर रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस में हमने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किए हैं। इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फॉर्मूला होता है E=E0 sin ओमेगा टी। ठीक है, ये क्या है, ये एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम इस आर के क्रॉस में अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट पास हो रही है, एसी करंट आई करंट पास हो रही है। ठीक है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं, E=I/R। ये बात समझ में आ रही है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है E=E0 sin ओमेगा टी। तो करंट का एक्सप्रेशन इसमें I=I0 sin ओमेगा टी होता है। ठीक है, सेम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। तो अब ये आया कैसे, इसको अभी हम लोग देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं कि इस रेजिस्टेंस के क्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप बन रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप, वो I/R से है। ठीक है, तो E=I/R। तो यहाँ पे I0 मतलब मैक्सिमम करंट की बात कर रहे हैं, E/R हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो I0 E/R हो जाएगा। ठीक है, तो इस E कहने का मतलब इंस्टेंटेनियस करंट है, मतलब वोल्टेज एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, और E0 मतलब मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर E जो आया है इसके बदले हम लोग I/R लिख सकते हैं। ठीक है, इसके जगह पर I/R लिख दो, तो R यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आ गया, यहाँ पे I बच गया, तो I=E0/R साइन ओमेगा टी। ठीक है, जैसा है वैसा लिख दिया गया है। और यहाँ पर E0/R को हम लोग क्या कहते हैं, I0 कहते हैं। यहाँ पर E0 मतलब मैक्सिमम EMF वोल्टेज है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम पीक, इसको हम लोग मैक्सिमम करंट कहते हैं ना, पीक करंट जिसे कह रहे हैं। तो यहाँ पर पीक वोल्टेज या फिर मैक्सिमम वोल्टेज भी कहेंगे। ये हो गया इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, तो इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, सब ओम्स लॉ पर ये फॉर्मूला डिराइव होकर के आ रहा है। तो ये E0/R को हम लोग क्या कह सकते हैं, E0/R को हम लोग I0 कहते हैं। I0 sin ओमेगा टी हो गया, तो I0 E0/R। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसी को तो पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कह रहे हैं, मैक्सिमम करंट। ठीक है ना, तो देखिए इस तरह से हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन I=I0 sin ओमेगा टी डिराइव करके आ गया। अब इसके बाद हम लोग ग्राफ के बारे में समझेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए ग्राफ में क्या कह रहा है कि इफ़ द ग्राफ फॉर द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर एंड द करंट इन द रेजिस्टर इज प्लॉटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज ऑब्जर्व दैट बोथ वोल्टेज एंड करंट हैव जीरो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज अपेयरिंग एट द सेम टाइम। कहने का मतलब यदि हम लोग वोल्टेज और करंट को वाई एक्सिस में, यहाँ पर देखिए ग्राफ को, वोल्टेज और करंट को हम लोगों ने वाई एक्सिस में प्लॉट कर रखा है और टाइम को एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पर जो वोल्टेज, ये रेड कलर से वोल्टेज का है, ये डॉटेड लाइन से, सॉलिड डॉटेड लाइंस ब्लैक कलर से करंट को शो कर रहा है। ठीक है ना, तो देखिए इस पॉइंट पर करंट भी मैक्सिमम हो रहा है, वोल्टेज भी मैक्सिमम हो रहा है। इस पॉइंट पर करंट और वोल्टेज दोनों ही मिनिमम हो रहा है, और इस पॉइंट पर करंट और वोल्टेज दोनों ही जीरो हो रहा है। ठीक है ना, तो ग्राफ में आप देख रहे हैं कि यदि हम लोग वोल्टेज और करंट को और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यदि ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि वोल्टेज मैक्सिमम हो, मिनिमम हो या फिर जीरो हो। ठीक है ना, सब एक ही टाइम में बन रहा है यहाँ पर। ये बात समझ में आ रही है। तो यही बात यहाँ पे कहना चाह रहा है कि वोल्टेज और करंट को यदि हम लोग प्लॉट कर दिए तो जीरो, मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो सब एक समय पर ही बनेगा। ठीक है, और इसका कहने का मतलब क्या होता है, इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन 1 और 2 दोनों ही देख रहे हैं आप लोग, E=E0 sin ओमेगा टी और I=I0 sin ओमेगा टी, दोनों ही जो है वो सेम फेज में है। ठीक है ना, दोनों का फेज सेम है, मतलब जब करंट मैक्सिमम है तो वोल्टेज भी मैक्सिमम, करंट मिनिमम तो करंट भी मिनिमम, करंट जीरो तो वोल्टेज भी जीरो। ठीक है ना, मतलब वोल्टेज और करंट एक ही टाइम में जीरो हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, तो इसको कहते हैं इन फेज, मतलब दोनों ही जो सेम फेज में है, दोनों साइनसोइडल वेव्स में है। यही हम लोग ग्राफ में देख पा रहे हैं। ये देखिए ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ में देखिए वोल्टेज और करंट दोनों ही सेम फेज में जा रहा है। यहाँ पर जीरो हो गया, यहाँ पर मैक्सिमम हो गया, यहाँ पर मिनिमम हो गया। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए एक बात और मैं बता देना चाह रहा हूँ कि एवरेज वैल्यू की बात करें, ठीक है, वोल्टेज की, तो क्या होता है,
2/पाई इंटू ई नॉट हाफ साइकिल के लिए, और करंट की वही 2/पाई, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, यहाँ पे 2/पाई, ठीक है, 2/पाई, ये ई नॉट नहीं है, 2/पाई आई नॉट फॉर हाफ साइकिल है, प्रिंटिंग मिस्टेक था, ठीक है ना। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज दोनों का सेम वैल्यूज है। इसको हम लोगों ने डिराइव भी किया था लास्ट वाले वीडियोस में, ठीक है। ये देखिए, ये मीन वैल्यूज और एवरेज वैल्यू की बात करें फॉर करंट की, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था एवरेज वैल्यू इक्वल टू 2 इंटू आई नॉट अपॉन पाई, मतलब 2/पाई आई नॉट, ठीक है ना। ये हम लोगों ने डिराइव किए थे, वही है सेम यहाँ पे, आई इक्वल टू 2/पाई इंटू आई नॉट, ये हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकल करके आ गया, ठीक है ना। और आरएमएस की भी बात करें यदि हम लोग, तो आरएमएस देखिए यहाँ पे आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो ई आर एम एस इक्वल टू ई नॉट अपॉन √2 हो गया, और करंट की बात करें तो आई आर एम एस आई नॉट अपॉन √2, ठीक है ना। ये ठीक उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट टाइम निकाले थे, आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2, ठीक है, सेम फॉर्मूला है ये। तो यही है एक्सप्रेशन फॉर द करंट इन ए रजिस्टर। थैंक यू वेरी मच।